अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया के साथ। और आज का हमारा सवालात और जवाबात का सेशन शुरू है। इसमें हम पहले सवाल का जायज़ा लेते हैं। ये पहला सवाल एक हकीम साहब का है। फरमाते हैं कि ये जो कहा जाता है कि जिगर खून बनाता है, इसकी क्या हकीकत है और जिगर की कमज़ोरी को कैसे दूर किया जाए। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हासिल करने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले कुछ बातों की तारीफ़ कर लेते हैं, जिसमें ये है कि जिगर क्या काम करता है, और उसमें ये दूसरी चीज़ ये है कि खून कैसे बनता है, और तीसरी चीज़ ये होगी कि जिगर की कमज़ोरी को कैसे दूर किया जाए और वो क्या अद्वियात हो सकती हैं जो जिगर की कमज़ोरी को दूर करती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खून कैसे बनता है। दोस्तों, ये जो कहा जाता है जी कि जिगर खून बनाता है, ये दरअसल इस्तिलाहन कहा जाता है, वरना जिगर खून नहीं बनाता। खून उस खुराक से बनता है जो हम खाते हैं। ये खुराक मैदे में जाकर पिसती है और उसके बाद ये कैलोस कैमूस में जब तब्दील हो जाती है तो उसके बाद ये जिगर में जाकर पकती है और जिगर में तमाम अखलात पुख्ता होती हैं और फिर खून बनता है। जो खिल्त जिगर में पुख्ता ना हो वो खून का हिस्सा नहीं बन सकती। ये पहली बात। तो इस तरह हमें ये मालूम हो गया कि दरअसल खून बनने की इब्तदा तो हमारी खुराक से ही हो जाती है। और ये जो कहा जाता है कि जिगर खून बनाता है, उससे मुराद खून का बनना नहीं है बल्कि अखलात का पुख्ता होकर पक कर खून में शामिल होना है। ये पहली बात। अब हम देख लेते हैं कि जिगर क्या काम करता है और कमज़ोरी जो है वो कैसे होती है। दोस्तों, जिगर हमारे जिस्म का एक अहम उज़्व है और इसका काम आई हुई खुराक या अखलात को पकाना, उनको पुख्ता करना और उनको खून का हिस्सा बनाना और उसके बाद उस खुराक को हर उज़्व की मुतल्लिका खुराक को उस तक पहुंचाना और जब वो खुराक खा लें और फासिद मादों को जिस्म से निकालना जो है वो जिगर की ही ज़िम्मेदारी है। तो अब हमें जिगर की भी जो है वो अफ़ाल का इल्म हो गया। तो अब हम चलते हैं कि कमज़ोरी, जिगर की कमज़ोरी जो है वो किस तरह होती है। तो जिगर की कमज़ोरी को पढ़ने से पहले हमें तहरीक, तहलील और तस्कीन को पढ़ना होगा। तो मुख्तसरन हम इसकी तारीफ़ कर लेते हैं। तहरीक की तारीफ़ ये है, सेहत की हालत में जिस्म तहरीक की हालत में अपनी खुराक हासिल करता है और सेहत की हालत में तहलील के अमल से हमारा जिस्म फासिद मादों को खारिज करता है और सेहत की हालत में हमारा जिस्म तस्कीन के अमल से आराम, सुकून और फरहत हासिल करता है। अब हम देखते हैं कि जिगर हो या कोई भी उज़्व हो तो उसमें कमज़ोरी किस तरह आती है। जिगर हो या कोई भी उज़्व हो उसमें कमज़ोरी दो तरह से आती है, क्योंकि तहरीक की सूरत में तो जिस्म में उस उज़्व में जो ग़िज़ाई मवाद होता है वो ज़्यादा होता है। तो तहरीक की हालत में तो कमज़ोरी जो है वो तस्लीम नहीं की जाती। तो इंसानी जिस्म में कमज़ोरी जो है वो तस्कीन और तहलील के मकाम पर की जाती है। अब हम तस्कीन की कमज़ोरी और तहलील की कमज़ोरी भी आपको बता देते हैं। इसमें एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि लोहा जो है वो कितनी सख्त धात है। लोहा अगर उसको पानी में डाल दें तो कुछ अरसे के बाद जंग लगने की वजह से जो है वो लोहा ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाता है। ये कमज़ोरी जो है बावजह तस्कीन है।
इसी तरह लोहे को अगर आग में डाल दिया जाए तो लोहा आग की वजह से इतना नरम हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसे जिस तरफ चाहें मोड़ लें। तो इस तरह कमज़ोरी जो है इंसानी जिस्म में दो तरह से वाक़ई होती है, एक तस्कीन की मकाम पर और दूसरी तहलील के मकाम पर। सबसे अहम कमज़ोरी जो है वो तस्कीन के मकाम पर तस्लीम की जाती है, क्योंकि तस्कीन के मकाम पर दौरान खून जो है वो कम हो जाता है, इस वजह से उसको खुराक कम मिलती है। तो अब हम जिगर की कमज़ोरी की तरफ चलते हैं कि जिगर में कमज़ोरी किन वजूहात की बिना पर होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर जिगर में तस्कीन हो जाए तो जिगर जो है वो आई हुई अखलात को पुख्ता नहीं कर पाता, और जब पुख्ता नहीं कर सकता तो वो पूरे जिस्म को उनकी मुतल्लिका खुराक फ़राहम नहीं कर सकता, और जब खुराक फ़राहम नहीं कर सकता तो बनने वाले फासिद मादों को भी जिस्म से खारिज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से फासिद, जहाँ एक तरफ फासिद मवाद जिस्म में रुकता है, वहाँ पर जिगर की कारकर्दगी भी मुतासर होती है। ये जिगर की कमज़ोरी बावजह तस्कीन है और ये उज़लाती तहरीक में होता है। अब हम इसके इलाज का जायज़ा लेते हैं। तो दोस्तों, इस हालत में जब जिगर तस्कीन की हालत में होता है तो उसमें पावर की कमी हो जाती है। इसकी अलामात में पेशाब सुर्ख रंग का आता है, मिकदार में कम आता है, चेहरे की रंगत स्याही माइल फीकी हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है और कब्ज़ हो जाती है। ये इसकी अहम अलामात हैं तस्कीन की वजह से जिगर की कमज़ोरी की। अब इसका असूल इलाज हम बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप जिगर को तहरीक दें और रुके हुए फासिद मवाद को खारिज करें। उसके लिए दो चीज़ें निहायत अहम हैं, जो कि तेज़पात और सनामकी हैं। दोनों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चने के बराबर गोलियां बना लें और एक गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके साथ जिगर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बवजह तस्कीन ये नुस्खा बेहद अहम है। कुश्ता फौलाद हीरा कसीस वाला 1 तोला और जंजबील यानी सुंड खुश्क जिसको कहते हैं 5 तोला और नुशादर ठिकरी जो है वो 2 तोला। इनको अलग अलग पाउडर करके मिला लें और चने के बराबर गोलियां बना लें और एक गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो ये तो था जिगर की कमज़ोरी बवजह तस्कीन। अब हम जिगर की कमज़ोरी बवजह तहलील का असूल इलाज और उसका जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, अगर जिगर में गैर तबई हरारत की वजह से तहलील होना शुरू हो जाए तो जिगर बेअंतहा कमज़ोर हो जाता है और ऐसा अमूमन आसाबी तहरीक में होता है। इस असाबी तहरीक की अलामात ये हैं कि पेशाब सफ़ेद आता है, मिकदार में ज़्यादा आया करता है, दिल बहुत घबराता है, डर खौफ होता है, चक्कर आते हैं, भूख की कमी हो जाती है और किसी काम पे दिल नहीं करता। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो आसाबी यानी बलगमी ग़िज़ाएँ खानी बंद कर दें और उसकी जगह वो तमाम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो तुर्श हैं, तेज़ाबी हैं, ताकि जिगर की तहलील ख़त्म हो कर वो हालत तस्कीन में आकर अपनी क़ुव्वतों को बहाल करें। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हलीला, बलीला और आमला तीनों हम वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और चने के बराबर गोलियां बना लें। एक गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। कब्ज़ हो तो उसको दूर करें और इसके लिए हब्बे साबिर जो है वो बहुत उम्दा दवा है, जिसमें हंजल है और गंधक आमला सार है और फ़ौरतुमा है। ये तीनों चीज़ें लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और चने के बराबर गोली बना के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इससे कब्ज़ जो है वो दूर हो जाती है। अब इसकी खून की कमी को दूर करने के लिए जिगर की कमज़ोरी बावजह तहलील के लिए ये नुस्खा बेहद मुफीद है, इसको इस्तेमाल करें। इसमें कुश्ता फौलाद हीरा कसीस वाला 1 तोला है, दारचीनी 3 तोले है और बालछड़ जो है वो 4 तोले है।
इसको अलग अलग बारीक करके सफ़ूफ़ कर लें और चने के बराबर गोलियां बना लें और 1 गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। टमाटर की चटनी, किशमिश डाल के, पुदीना डाल के इस किस्म की जिगर की कमज़ोरी में बेहद मुफीद साबित होती है। कुश्ता फौलाद या फिर शरबत फौलाद भी बेहद अहमियत का हामिल है इस जिगर की कमज़ोरी में। अब हम जिगर की कमज़ोरी, जिगर की अपनी ख़राबी की वजह से जो है उसका जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, जिगर जब खुद सोज़े-शिनाक हो जाता है तब भी इसमें कमज़ोरी आती है। उसकी वजह यह है कि जिगर ही पूरे जिस्म को खुराक की सप्लाई करने और फासिद मादों को खारिज करने का ज़िम्मेदार है। इसलिए जब इसमें खुद सोजिश आ जाती है तो दूसरे अज़ा यानी दिल और आसाब यानी दिमाग भी बेहद मुतासर होते हैं। ऐसी सूरत में जो अलामात सामने आती हैं उसमें एनर्जी की कमी हो जाती है इंसानी जिस्म में, तो उसमें पेशाब, दर्द और जलन के साथ कम मिकदार में आता है। चेहरे की रंगत जर्द हो जाती है। यरकान इसी तहरीक में होता है। हेपाटाइटिस जो है वो इसी जिगर की सोजिश का नाम है। दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। सूंघने और चखने की हिस्स शदीद मुतासर होती है। तो ये अलामात पाई जाती हैं जिगर की इस कमज़ोरी में। तो अब इसका इलाज क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें आपने लेनी हैं। एक मदार के पत्ते और दूसरा हल्दी खाम लेनी है। इनको कूट लेना है और चने के बराबर गोलियां बना लेनी हैं, यानी चने से कुछ कम मिकदार की गोलियां बनानी हैं और 1 गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चने के बराबर गोलियां बनाकर 1 गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये जिगर की सोजिश उतारने के लिए बेहद मुफीद चीज़ है। तो अब कमी खून के लिए जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है उसके अज्जा में 3 चीज़ें शामिल हैं। यानी इसमें आ जाती है हीरा कसीस, यानी कुश्ता फौलाद हीरा कसीस वाला, ये 10 ग्राम लेना है। काली मिर्च जो है वो 30 ग्राम लेनी है और रेवंत खताई जो है ये 40 ग्राम लेनी है। इनको अलग अलग पाउडर बना के चने के बराबर गोलियां बना लेनी हैं और 1 गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। तो बहुत जल्द खून की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा इस सूरत में अर्क गुलाब जो है वो बेहद मुफीद साबित होता है। अर्क गुलाब को शहद से मीठा करके सुबह दोपहर शाम पीना बेहद मुफीद साबित होता है। तो दोस्तों, ये था जिगर की एक कमज़ोरी को दूर करने का असूल इलाज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।